इलस्ट्रेशन नंबर 51 है, ध्यान से समझना। यहाँ पर कहा गया है कि आपको क्या करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, फिर यहाँ पर आपको परचेजेस भी दिया हुआ है और आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बढ़िया से आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। फिर से बता रहा हूँ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इतना समझने में? ठीक है जी। मुझको क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, जिसके लिए मुझको क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखोगे तो आपको डायरेक्टली कहीं पर भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है ना? नहीं सर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ। ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट है मेरे पास 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे पास 10 लाख। हाँ, तो अगर मैं इस 10 लाख का 20 लाख 20% निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जीपी हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? 2 लाख मेरे पास क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा। तो मैं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ये जीपी को माइनस कर लूंगा तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि क्या आ जाएगा, 8 लाख आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं सर। ठीक है, तो जो पहली थी कि भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो मेरा यहाँ से निकल जाएगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो मेरा इस तरीके से मैं 8 लाख में पहुँच गया। ठीक है, इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं। इतना समझने में? अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा। अब मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। और एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता है। हाँ सर। होता है ना? हाँ, यही। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि यहाँ पर मुझे क्लोजिंग तो दिया हुआ लेकिन ओपनिंग नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग तो दे रखा है लेकिन भैया ओपनिंग नहीं दिया हुआ। आ रही मेरी बात समझ में? लेकिन मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है, मुझे इसका फॉर्मूला तो पता है ना। मुझको क्या फॉर्मूला पता है, मुझको फॉर्मूला पता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब आप काम करोगे तो इस तरीके का काम मत करना, बिल्कुल पूरा साफ साफ काम करना। मैं पहले समझा रहा हूँ आपको। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरा अभी कितना निकल गया था, 8 लाख निकल गया था। ओपनिंग इन्वेंट्री मुझको नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे परचेजेस तो दिया हुआ था। ये देखो, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको 8,40,000 की परचेजेस तो दे रखी है। नहीं आया समझ में? आगे सर। और क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ? हाँ सर। कहाँ है, नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है, बस परचेज दिया है। ठीक है, तो उसको मैं 0 मान लेता हूँ। इसको फिर मैं क्या मान लूँ, 0 मान लूँ। और क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझको कितनी दे रखी, 1,80,000। कितना दिया हुआ, 1,80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 8 लाख, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, मैंने करा तो माइनस होएगा ना। सुनो, ये लो। ठीक है, मैंने करा 8,40,000 और माइनस 1,80,000। कितना आ रहा है, 6,60,000। ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री मुझको मिल जाएगी। अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या मुझको मिल रहा है, 1,40,000 रुपये। क्लियर हो गया? ओपनिंग मुझको क्या मिल गई, 1,40,000 रुपये। ओपनिंग क्या मिल गई मुझको, 1,40,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? एवरेज निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओपनिंग मुझको दे रखी है, क्लोजिंग मुझको दे रखी है, डिवाइडेड बाय 2 में कर दूंगा। हाँ। ओपनिंग कितनी थी? ओपनिंग थी सर हमारे पास 1,40,000। ये निकल गई ओपनिंग। क्लोजिंग मुझको दे रखी थी। 1,80,000। इन दोनों की हेल्प से मैं एवरेज इन्वेंट्री निकाल दूंगा, फॉर्मूले में डालूंगा और इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। आंसर मेरा 5 टाइम्स आ जाएगा। कर पाओगे? हाँ सर।
इलस्ट्रेशन नंबर 52 पर मैं आपसे बात करता हूं तो लिखते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। मुझको यहाँ पर भैया परचेजेस दे रखी है, मुझको यहाँ पे कैरिज इनवर्ड दे रखा है और कैरिज आउटवर्ड भी दिया हुआ है। देखना इस चीज़ को ध्यान से, मैं कैरिज आउटवर्ड को रेड मार्क मैंने कर दिया। आप मुझे बोलोगे भाई तूने रेड क्यों करा? क्योंकि मैंने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सोना मत यहाँ पर। हाँ सर। कौन सा है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैंने इसको यहाँ पर काट दिया। कैरिज आउटवर्ड को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? काट दिया। समझ में आया? हाँ। ये परचेजेस समझ में आई आपको? ये नेट परचेज नहीं है तो कैरेज इनवर्ड तो माइनस करेंगे ना परचेज में से। अरे कैरिज इनवर्ड नहीं होता मेरे भाई, वो जो तुम बोलना चाह रहे हो उसको मैं क्या बोलता हूँ, वो होता है रिटर्न आउटवर्ड। सही। कैरिज इनवर्ड नहीं होता वो। हाँ सही। सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पे परचेजेस दिया हुआ है, आपको हाँ सर इनवर्ड दिया हुआ है। आउटवर्ड में ध्यान दो कि मैंने इसको रेड मार्क क्यों करा। मैंने कहा भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यहाँ पर कुछ काम नहीं है। मैंने कहा ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका यहाँ पर कुछ काम नहीं है। फिर आ रहा भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। फिर क्या आ रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। समझ में आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेरी सेल्स होती है। मुझको ओपनिंग इन्वेंट्री भी दे रखी है और मुझको ग्रॉस लॉस दिया हुआ इस बार। ग्रॉस लॉस दिया हुआ। ग्रॉस लॉस कितना है? 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। समझ में आया? हाँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मुझको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हो मुझको? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? क्या हो गया भाई तुम्हें? सॉरी मैं रेशियो का बोल तुम पढ़ ही नहीं रहे हो बिल्कुल भी। पढ़ोगे तभी तो समझ में चीजें आएंगी। क्या निकालना है? मुझको निकालना है भैया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले भैया मुझको क्या चाहिए? ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या यहाँ पर दी हुई ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही ना? हाँ 80,000। आप मुझको बोलोगे भैया ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री कितना? 80,000। फिर प्लस परचेजेस है, ये रहा परचेजेस 6,45,000। 6,45,000 आ रहा समझ में? हाँ। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कुछ दिख रहा? कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे ये कैरिज इन्वर्टेड डायरेक्ट एक्सपेंस ही तो होता है। ये कैरिज इन्वर्टेड डायरेक्ट एक्सपेंस ही तो होता है भाई। ये कैरिज इन्वर्ट डायरेक्ट ही तो होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पढ़ो पढ़ो घर में भाई, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तब जाके चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? हाँ सर। 20,000 और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया हुआ कहीं पर? क्लोजिंग दिया हुआ है कहीं पर? नहीं दिया हुआ, लेकिन ओपनिंग दिया हुआ था मुझको, क्लोजिंग तो नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब इस वाले से तो मेरा आंसर नहीं निकलेगा क्योंकि दो चीज़ें गायब हो गई ना। नहीं आया समझ में? क्लोजिंग इन्वेंट्री भी और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी। तो एक काम करते हैं, हम दूसरे वाले से देखते हैं। और भी तो था मेरे पास फॉर्मूला। क्या था वो? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर मान लेते हैं और इसमें से जो मेरा लॉस हुआ, लॉस को ग्रॉस लॉस को मैं माइनस करता हूँ। हाँ। तो क्या निकल जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस लॉस हो जाएगा हमारे पास। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मैंने सही करा? नहीं करा। ग्रॉस लॉस को हम ऐड करते हैं। ग्रॉस। अच्छा देखो कभी भी अगर आपको दिक्कत आए तो मैं इसको इस तरीके से समझा सकता हूँ। मैंने कहा मान लेते हैं कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की बनाई। कितने की बनाई? 100 की। 20 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने कितने का बेचा? 120 का। 120। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। इसको मैं आपको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। 100 इज इक्वल टू 120 माइनस 20। आ रहा है समझ में? इस केस में 20 क्या था? ये ग्रॉस प्रॉफिट था। अब एक दूसरा केस देखते हैं। मैंने कहा कोई चीज़ मैंने 100 रुपये की बनाई, मान लेते हैं उसमें मेरा 20 रुपये का नुकसान हुआ। कितने की बेची हो मैंने? 80 की। नहीं आया समझ में? यस सर। 100 रुपये की बनाई थी, 20 का नुकसान हुआ, 80 की बेच दी। हाँ। मैं उल्टा किस तरीके से दिखा सकता हूँ? मैंने कहा मान लेते हैं 100 इज इक्वल टू 80 प्लस 20। आया समझ में? Yes, sir. तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो लॉस हुआ उसको मैंने क्या करा? ऐड करा। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? Yes. तो अब मैंने कहा भैया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझको दिया हुआ क्वेश्चन में 6 लाख। आपने कहा भैया 6 लाख यहाँ पर दे रखा है, कोई दिक्कत? ग्रॉस लॉस कितना है? कितना है? 10% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60,000 है, तो 60,000 का 10% क्या हो गया?
सॉरी 6 लाख का 10% 60,000 हो गया। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास कितनी आ गई 6,60,000। आया समझ में या नहीं आया? कॉस्ट ऑफ अच्छा हाँ सर क्या ज़्यादा थी ना 6,60,000, तो मेरा 60 का नुकसान हो तभी तो मैंने 6 लाख की बेची होगी। समझ गया। आया समझ में? तो एक बार मैंने ऐसे ट्राई किया, इससे नहीं आया तो फिर मैंने इससे निकाला। ओके सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ पर 660 में कोई दिक्कत? ग्रॉस लॉस को तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। अरे भाई यही तो मैंने समझाया आपको भी। यहाँ पर देखो, फिर से सुनो मेरी बात। तुम्हें आज कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सुनना ध्यान से। ये मैंने क्या बोला, कोई चीज़ मैंने 100 रुपए की बनाई, कितने की बनाई? 100 की। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? कितने की बनाई? 100 उसमें मैंने 20 रुपीज़ का क्या ऐड किया? प्रॉफिट। तो मैंने कितने की बेची? 120। पहले मुझको बताओ, इतनी बात समझ में आई है आपको? पक्का हाँ ये पक्का? इसी चीज़ को मैं ऐसे समझा रहा हूँ। 100 इजिकल टू मैंने कितने की बेची थी? 120। जो चीज़ यहाँ पे प्लस करेगी यहाँ जाके क्या हो जाएगी? माइनस। तो आपको ये समझ में आया हाँ। या नहीं आया? ये जो मैंने -20 किया, ये क्या है? ये प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट को मैंने क्या करा? माइनस किससे माइनस करा? हम रेवेन्यू फ्रॉम revenue from ऑपरेशन operation से। इतना समझा पाया मैं आपको? हाँ सर। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। कोई चीज़ मैंने कितने की बनाई? 100। 100 रुपए की। 20 का मेरा मान लेते हैं नुकसान हुआ, तो कितने की बेची? 80। इसको मैं इस भी तरीके से दिखा सकता हूँ। 100 इजिकल टू 80 + 20। हाँ सर। अब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ध्यान दो बिल्कुल एकदम ध्यान से। तो यहाँ पर मुझको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गई 6,60,000 में। यहाँ पर लिख सकता हूँ 6,60,000। यस सर। नहीं आया समझ में? अब मुझे इन सब के बेसिस पर लास्ट में क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग इन्वेंटरी। क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे अब मिल सकती है ना? अब आप यहाँ पर देखना ध्यान से कैसे करके। कितना है? 80,000 प्लस 6,45,000 प्लस 20,000 कितना आ रहा है? 745,000 कितना आ रहा? 745,000 माइनस 6,60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी यहाँ पर आ जाएगी। ये मैं इतना समझा पाया आपको? हाँ सर। तो कितनी आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री? 85,000। ठीक है पक्का? हाँ सर। तो यहाँ पर देखो, ये आप 6,60,000 में तो हम पहुँच गए थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री में यहाँ पर भी पहुँच गया था 85,000 और 6,60,000। पहले ये बताओ इतना समझ में आया या फिर से समझाओ? हाँ, आगे से। एक एक चीज़ देख लो। इसके बेसिस में मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। हाँ। ओपनिंग तो मुझे plus क्वेश्चन closing में दी भी divide थी by ना? two। ओपनिंग तो मुझे क्वेश्चन में दी नहीं, ये कौन सा Closing था? दिया था। ये था नहीं, ना ये बार नहीं 52। था सर, opening दिया था ओपनिंग तो इसमें। मुझको दिया हुआ था 80,000। 80,000 और क्लोजिंग मैंने यहाँ पर 85,000 कैलकुलेट कर ली। ये मेरे पास क्या निकल गई? एवरेज इन्वेंट्री निकल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कितनी आ गई? 82,500 आ गई। कितनी आ गई? 82,500। अब मैंने फॉर्मूले में लिख दिया। हाँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कितना टाइम आ रहा है? 8 टाइम्स आ रहा है। क्या कर पाओगे इसको आप? हाँ। ठीक है। वर्किंग नोट में क्या लिखते हैं कि कैरेज इनवर्ड क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, लेकिन जो कैरेज आउटवर्ड होता है वो क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही आपको? हैंस ओनली कैरेज इनवर्ड विल बी कैलकुलेटेड इन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। अगला है इलस्ट्रेशन नंबर 53। ध्यान से समझना कि फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। क्या निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। अब सुनना ध्यान से मेरी बात को। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 30% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देख रहे हो? इसको कम से कम इस क्वेश्चन को आप 10 बार करना। 10 बार का मतलब है कि कम से कम 2-3 बार बिल्कुल एकदम ढंग से करना, जब तक चीज़ें ना समझ में आए। चलिए, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं स्टार्ट कर सकता हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मुझको दिया हुआ है पक्का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भाई मेरे पास है कितना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बता सकते हैं आप? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बताओ? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 2 लाख है। चलिए, एक काम की चीज़ तो मुझको ये मिल गई 2 लाख। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या कहा गया कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 30% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। हाँ। तो दूसरी चीज़ मुझको ये भी मिल जाएगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मिल जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%।
2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% कितना आ रहा? 60,000। समझ में आया? ये 2 लाख समझ में आया? ये मैं आपको 60,000 ये दोनों समझा पाया? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर से समझाऊँ? नहीं सर। ठीक है, आगे और मैं क्या निकाल सकता हूँ? फिर ये बोल रहे ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। बोल रहे ओपनिंग इन्वेंट्री 1/3 है किसकी? क्लोजिंग इन्वेंट्री की। तो भैया मैं ओपनिंग इन्वेंट्री भी निकाल सकता हूँ। अब ओपनिंग इन्वेंट्री भी मैं निकाल सकता हूँ 60,000 की। कितनी? 1/3 कितनी आ जाएगा? 20,000। क्या ये तीनों में समझा पाया आपको? हाँ सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था, इसके बेसिस पर मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल दी और क्लोजिंग इन्वेंट्री के बेसिस में मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल दी। अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो जीपी है वो 25% ऑन कॉस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या आ गई कि मुझको कॉस्ट तो दे नहीं रखी ना। जीपी मुझको क्या दिया हुआ कि भैया 25% है किसका? कॉस्ट का। अब मैंने यहाँ पर आपको कल की क्लास में क्या चीज़ समझाया था, ध्यान से समझना कि अगर मान लेते हैं 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अगर जीपी 1/4 कॉस्ट का है तो 1/5 होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। यही कल की क्लास का मेन पॉइंट था। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास 2 लाख है तो मैंने 2 लाख का 1/5 निकाल दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा? 40,000। क्या ये समझा पाया मैं आपको? समझ गया। तो जीपी मेरे पास क्या आ जाएगा? 40,000। हाँ, लेकिन इसका कैलकुलेशन कैसे शो करेंगे? तो यही तो देखना है आपको कल की क्लास में, जो आपने देखी नहीं अभी तक। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ सर। तो अब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मूला आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। ठीक है सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या था मेरे पास? 2 लाख था। 2 लाख में से मैं अगर 40,000 माइनस कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? 1,60,000 में। समझ में आ गया? हाँ सर। तो 1,60,000 मेरे पास ये हो गया। देखो यहाँ पर बुक में ग्रॉस प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट। दियर फॉर गुड्स कॉस्टिंग ₹100 इज सोल्ड फॉर ₹125। देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर जीपी 25% है कॉस्ट में, कहाँ पर है? 25% किसका है? कॉस्ट का। अगर हमने कॉस्ट को 100 माना, अगर हमने कॉस्ट को क्या माना? 100। तो भैया मैंने उसको 100 में 25% जोड़ूंगा। नहीं आया समझ में? 100 में 25% क्या करूंगा? जोड़ेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं मार्केट में कितने का बेचूंगा? 125 का। क्या आपको पहली वाली लाइन समझ में आई? आगे ये वाला मैं इतना समझा पाया आपको? हाँ। ठीक है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 125 है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100 है। सुनना ध्यान से, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 125। ये आप समझ रहे हो? हाँ। है ना? और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 100। तो हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको ये 2 लाख दिया हुआ है। हाँ। तो जब मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आ गया? 160 आ गया। आया समझ में? मैंने भी इसी सेम तरीके से आपको यहाँ पर करके भी दिखाया था। ओके। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मिल गया। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन मैंने अभी आपको समझा दी थी। कितनी आई थी? 40,000 में पहुँच गए थे हम। हाँ, हम लोग पहुँच गए थे सर। कहाँ समझाया था? 14,000 आपने नहीं किया था, ओपनिंग और क्लोजिंग आपने निकाला। अच्छा, इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा तो 40,000 आ जाएगा ना। तो हम कहाँ पहुँचे थे? हमें 60,000 में तो हम पहुँच गए थे। ये मैंने आपको समझा दिया था। क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दे ही रखी थी। ये 20 भी मैंने समझा दिया था, है ना? एवरेज आप निकाल ही लोगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अगला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 54 है, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। सुनना ध्यान से, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, जो 6,40,000 रुपये दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन सेल्स। अब आप बोलोगे यार ग्रॉस प्रॉफिट तो दे रखा है 20% ऑन सेल, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। सुनना ध्यान से, यहाँ पे जीपी दे तो रखा है 20% ऑन सेल्स, लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब क्या है? 20/100। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/5 आ जाएगा। अगर कोई चीज़ अगर 1/5 सेल्स में है तो कॉस्ट में क्या होती है? 1/4 होती है। ये आपको कल की क्लास में देखना पड़ेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट था ये। अगर सेल्स में कोई चीज़ जीपी अगर 1/5 है तो वहाँ पर क्या होगी? 1/4 होगी।
समझा पाया मैं? हाँ ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की कितना दिया हुआ 6,40,000, तो मैं कर लूँगा यहाँ पर 6,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 6,40,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 1,60,000। क्लियर हुआ? और इन दोनों को मैं अगर जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, Yes, sir. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया मेरे पास 8 लाख। 8 लाख हो गया। अच्छा सुनते हैं आगे। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो मुझको दिया हुआ था, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मुझको दिया हुआ था, हाँ और ओपनिंग दिया हुआ था 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन हमने इतनी मातापच्ची करी क्यों? सर अगर हमें सब दिया हुआ है और हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट का कोई काम नहीं है तो हमने ये क्यों किया? हाँ वही तो, क्यों निकालना है ना। हाँ तब तो हम लोग बस सीधे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल से के कर सकते हैं, 4 बस टाइम्स इधर ही। कर सकते हो ओपनिंग इन्वेंट्री का, एवरेज इन्वेंट्री निकाल के बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बस, लेकिन ये तुम cost यहाँ of पर ये वाला कॉन्सेप्ट सीख जाना, ठीक है सर। है ना, जरूरत नहीं थी वैसे इसकी। हाँ ये तो तुम समझ गए, इसको सॉल्व कर लोगे आप। ये आप कर लोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री थी 10% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 640 है, तो 640 का 10% मैं निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा 64,000। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या बोला हुआ था 4 टाइम्स है किसकी, ओपनिंग की, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आप समझ जाओगे। नहीं समझे? समझ गए। सुनो फिर से, देखो ओपनिंग क्या कहा गया कि ओपनिंग है 10% कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000 है, इसका मैंने 10% निकाल दिया तो ये आ गया 64,000। फिर वो बोले जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 4 टाइम्स है, 4 गुना है इसकी ओपनिंग की, तो 64,000 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया। एवरेज आप निकाल दोगे Yes, sir. और फिर ये आप निकाल दोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, इलस्ट्रेशन नंबर 55 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको क्या निकालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग आपको निकालनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको 5 टाइम्स दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। देखो इन दोनों की मदद से, इन दोनों की हेल्प से तो आप क्या निकाल दोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दोगे। नहीं आया समझ में? आप बोलोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख है, Yes, sir. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, 8 lakhs. जीपी क्या है आपके पास 25% है, तो sir. अगर मैं 8 लाख का 25% का मतलब होता है 1/4, तो 2 लाख आ जाएगा। हाँ अगर मैं इस 8 लाख में से 2 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 6 लाख क्या बच जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ तक नहीं समझा पाया मैं? सर समझ रही है, ठीक है। ठीक है। अच्छा मुझको ये बताओ, क्या आपको ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ में आ रहा? हाँ। ठीक है। अच्छा ये क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस जीपी, ये तो आप समझते हो। हाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास 8 लाख है, ये तो आपको समझ में आ रहा। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मुझको नहीं पता, लेकिन जीपी ये क्या बोले, जीपी है 25%, किसका है वो तो दे नहीं रखा, तो मैं 8 लाख का ही मानूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 लाख, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास क्या हो जाएगा 6 लाख आ जाएगा। क्या इतना समझा पाया मैं आपको? समझ गया सर। इतना समझा पाया? हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ 5 5 टाइम्स। times. ठीक है, तो मैं वो बोलता हूँ भैया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, यही है। हाँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या दिया हुआ 5 टाइम्स दिया हुआ, इजिकल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास क्या आ गई 6 लाख आ गई, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री इजिकल टू 6 लाख डिवाइडेड बाय 5। क्या ये समझा पाया मैं आपको हाँ सर या नहीं समझा पाया? समझ 6 लाख गया। डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 1/20। सही। 1/20 आ गया समझ में? तो एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास क्या आ गई, 1/20 आ गई। अच्छा ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। और ये वो बोला हुआ जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 20,000 है मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझना, आप मुझको बताओ कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। हाँ यही होता है। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ रही, 1,20,000 इजिकल टू, अगर मैं ओपनिंग को एक्स मान लूँ, अगर मैं
ओपनिंग को एक्स तो मान, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 20,000 प्लस एक्स, नहीं आया समझ में, आगे आगे क्योंकि यहाँ पर क्या कहा था कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज़्यादा है ज़्यादा किससे, ओपनिंग इवेंट, ओपनिंग इन्वेंट्री से। इतना समझा पाया मैं? हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अपॉन 2 आ जाएगा, अपॉन 2 अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को खोल दूँ, ये यहाँ पर चल जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 2,40,000 इजिकल टू एक्स, और एक्स के हो जाएंगे 2x, एक्स और एक्स 2x प्लस 2x 20,000 हो जाएगा। फिर ये 20,000 ये आ जाएगा 2x इजिकल टू 220। ये समझा पाया मैं आपको? 220 नहीं समझे? कहाँ से आया बताओ? सर हमारे पास 2x था तो हम लोग ने 2,05,000 को 20,000 से ठीक माइनस है, कर दिया। x इजिकल टू 220 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 1,10,000। हाँ, x मैंने क्या माना था? x हमने माना था ओपनिंग ओपनिंग इन्वेंट्री, तो OPENING ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास 1,10,000 हो जाएगी। और जो क्लोजिंग होगी, जो क्या होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, उसमें मैं क्या कर दूंगा 1,10,000 में कितने रुपए जोड़ दूंगा, 20,000, कितना आ जाएगा? 1,30,000। ये समझा पाया मैं? हाँ सर, मैंने 20 क्यों जोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन ने 20,000 बोला हुआ मोर था। क्लोजिंग इवेंट। आया समझ में? हाँ सर, तो आंसर कितना आ रहा है देखो यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख था, GP 25% था, तो GP हमने 2 लाख आ गया। इसके बेसिस में हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाले जो 6 लाख आ गया। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये आप समझ गए ना? हाँ। कहाँ से बना, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। एवरेज इन्वेंट्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये सॉल्व करके 1,20 आ गया, ओपनिंग निकाल दी, क्लोजिंग निकाल दी। हमारा भी यही आया था 1,10 और 1,50। ठीक है, यहाँ तक करो आप, कल यहाँ